Now I am become death, the destroyer of worlds. ये शब्द थे फेमस साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर का ये वीडियो भारत में काफी फेमस रहा है क्योंकि इसमें वो भगवत गीता के एक श्लोक की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक साइंटिस्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि ओपेनहाइमर पिछली सदी के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे क्योंकि वो धरती के इतिहास के सबसे बड़े शिफ्ट के सेंटर में थे, और वो था परमाणु बम। अब एक तरफ जहां दुनिया उन्हें डिस्ट्रॉयर के रूप में देखती है, तो वहीं भारत के लिए यह शख्स एक सम्मान की तरह था, जिसने भारत के धार्मिक ग्रंथ गीता से ज्ञान लिया और इस ग्रंथ को दुनिया में मशहूर कर दिया। लेकिन अब जब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर बनी ओपेनहाइमर फिल्म सिनेमा थिएटर्स में दिखाई जा रही है, तो इसी भगवत गीता को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस फिल्म में भगवत गीता से जुड़े एक सीन पर काफी आपत्ति जताई जा रही है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इस फिल्म में आखिर ऐसा कौन सा सीन है जिसके चलते ओपेनहाइमर फिल्म को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया है, और साथ ही बात होगी ओपेनहाइमर के गीता प्रेम और भारत के साथ उनके रिश्तों के बारे में, जिसके तार सीधे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े विवाद की। भारत में जहां ओपेनहाइमर फिल्म को इतना सराहा गया कि पहले हफ्ते में ही इस फिल्म ने अकेले भारत से 60 करोड़ की कमाई कर ली, वहीं इस फिल्म की आलोचना भी हो रही है। इस फिल्म को देखकर आने वाले कुछ भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक ये सीन हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान है। हुआ ये कि फिल्म में एक इंटीमेट सीन के दौरान ओपेनहाइमर का किरदार निभाने वाले एक्टर सिलियन मर्फी भगवत गीता पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस सीन को देखने के बाद लोगों का सेंसर बोर्ड पर गुस्सा फूट पड़ा है। उनके मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इस सीन को आखिर पास कैसे कर दिया। लोगों का कहना है कि इस फिल्म को अनुमति देने के लिए बोर्ड के मेंबर्स को शर्म आनी चाहिए। सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने भी इस फिल्म पर कड़ा विरोध जताया है। भारत सरकार के सूचना आयुक्त उदय महूरकर ने इस संस्था द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट को ट्वीट कर लिखा कि यह फिल्म भगवत गीता पर हमला है। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव सभ्यता को दिए एक दिव्य उपहार भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इसमें फिल्म के एक सीन के बारे में बताया गया है कि 21 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म में एक सीन ऐसा है जिसमें एक लड़की सेक्स के दौरान शख्स को भगवत गीता पढ़ने के लिए कह रही है, जिसके बाद इस नोट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर भी सवाल उठाए गए हैं और आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए भी अपील की गई है। एक यूजर ने तो सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि कभी भी हॉलीवुड और वेस्ट पर भरोसा ना करें कि वो हिंदू धर्म को सकारात्मक तरीके से वर्णित करेंगे। यानी कुल मिलाकर यही वो मसला है जिसके चलते ओपेनहाइमर मूवी को बायकॉट करने की बात भी कही जा रही है। खैर, अब ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि जिस शख्स पर यह फिल्म बनी है, भारत से उसके रिश्ते और उसका गीता प्रेम कैसा था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया था, उसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ही बनाया था, जिसने दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम अमेरिका के हक में तय कर दिया था। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर ही लीड कर रहे थे। यही कारण रहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओपेनहाइमर को इतनी शोहरत मिली जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। रही बात ओपेनहाइमर के गीता कनेक्शन की, तो जब भी ओपेनहाइमर अपनी अंतरात्मा के द्वंद में फंस जाते थे तो वो गीता की शरण में ही जाते थे। द गीता ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लिखने वाले इतिहासकार जेम्स ए हिजिया कहते हैं कि ओपेनहाइमर जो भी बने वो भगवत गीता की वजह से ही बन पाए। ओपेनहाइमर ने बर्कले में संस्कृत भाषा सीखी थी, उन्होंने गीता भी संस्कृत में ही पढ़ी थी। हिजिया के मुताबिक ओपेनहाइमर अपनी तुलना भगवान कृष्ण से नहीं बल्कि अर्जुन से करते थे। जैसे महाभारत में अर्जुन ने धर्म के लिए
अपने रिश्तेदारों पर घातक हथियारों से हमला किया, उसी तरह ओपेनहाइमर का मानना था कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक वैज्ञानिक के तौर पर उनका कर्तव्य परमाणु बम बनाना था। हालांकि बाद में ओपेनहाइमर को यह एहसास हुआ कि उनके हाथ हजारों निर्दोषों के खून से रंगे हैं, जिसके बाद वो अपने ही आविष्कार न्यूक्लियर बॉम्ब के आलोचक भी बन गए। यही वो वक्त था जब ओपेनहाइमर ने पहली बार भारत से संपर्क किया था। ओपेनहाइमर ने 10 फरवरी 1950 को अमेरिका में भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को फोन किया और उन्हें पंडित नेहरू के लिए एक खास संदेश दिया। ओपेनहाइमर ने भारत सरकार को चेताया कि अमेरिका को घातक परमाणु हथियार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा थोरियम की जरूरत होगी, जिसके लिए अमेरिका को थोरियम के ढेर जमा करने की जरूरत होगी। ओपेनहाइमर का अंदेशा था कि अमेरिका ब्रिटेन के माध्यम से भारत से भी थोरियम का संग्रह करना चाहेगा, जिस पर ओपेनहाइमर ने नेहरू जी को संदेश दिया कि भारत के पास इस वक्त विश्व शांति की चाबी है। ओपेनहाइमर ने मानवता को बचाने के लिए भारत सरकार से यह विनती की थी कि वो अपनी गुट निरपेक्षता की वर्तमान विदेश नीति पर टिकी रहे और थोरियम के लिए अमेरिका के किसी भी तरह के दबाव में ना आए। हालांकि पंडित नेहरू इससे 1 साल पहले भी ओपेनहाइमर से मिल चुके थे, जब वो ओपेनहाइमर के लंच पर मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे। यह भी कारण था कि ओपेनहाइमर को यकीन था कि नेहरू उनकी सलाह पर गौर करेंगे। इतिहास बताता है कि ऐसा हुआ भी और नेहरू ने राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को पत्र लिख कहा था कि भारत सरकार ने थोरियम के संबंध में कोई कदम ना उठाने का प्रस्ताव किया है। यही नहीं, अमेरिका ने जब ओपेनहाइमर को कम्युनिस्ट घोषित कर उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर उन्हें अंधकार में ढकेल दिया, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने ओपेनहाइमर से बात की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया था। यही नहीं, ये बातचीत ओपेनहाइमर के भारत में अप्रवासन तक भी पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जरा सोचिए, एक शख्स जिसने दुनिया को परमाणु बॉम्ब दिया, जो कभी टाइम मैगजीन से लेकर लाइफ मैगजीन के कवर पर रहता था, उसे आखिर में उसके ही मुल्क ने पराया कर दिया, जिसके लिए उसने ये खतरनाक हथियार बनाया था। तो ये है ओपेनहाइमर के भारत कनेक्शन, गीता प्रेम और इस फिल्म से जुड़े विवाद की पूरी कहानी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।